स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे ये हमारा पार्ट थर्ड होगा, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। हमारा दो सेशन हो चुका है, ठीक है, जिसमें हम लोग फर्स्ट सेशन में कंप्लीट किए हैं 1 टू 20 क्वेश्चन, सेकंड सेशन में कंप्लीट किए हैं 21 टू 40 क्वेश्चन। ये हमारा थर्ड सेशन होगा, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 41 टू 50 सेशन। इसके बाद यहाँ पे दो सेशन और आएगा, जिसमें हम लोग ये पूरा जितने भी एसएससी के द्वारा या फिर रेलवे के द्वारा या फिर एनडीए या फिर सीडीएस या फिर अग्निवीर, आर्मी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम इसमें पूछे गए, जितने भी लास्ट 5 ईयर्स के जितने भी एसएससी का पीवाईक्यू है, टॉपिक रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं ना, तो टॉपिक वाइज वो हम लोग सारा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 से। अगर आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए देखते हैं 41 नंबर में क्या है क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं सेशन को। Where was where was the Hindu college established in the year 1791 to teach ancient Sanskrit text? आपको बतलाना है कि हिंदू कॉलेज का 1791 में कहाँ पर स्थापना किया गया था एंशियंट प्राचीन संस्कृत टेक्स्ट को अध्ययन के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आप बोलेगा बनारस में किया गया था। कहाँ पे किया था हिंदू कॉलेज का स्थापना? बनारस में किया था। कब किया गया था? 1791 में। किस लिए किया गया था? संस्कृत टेक्स्ट का अध्ययन के लिए, संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे, ठीक है। अमंग द फ्लोइंग आर एसोसिएटेड विद प्रार्थना सभा। आप बोलेंगे प्रार्थना सभा से कौन कौन सम्मिलित? तो आप बोलेंगे एमजी रानडे सम्मिलित है। कौन सा सभा से? प्रार्थना सभा से। आत्माराम कुंदूराम कौन सा सभा से? प्रार्थना सभा से। आरजी भंडाकर कौन सा सभा से? प्रार्थना सभा से। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? एमजी रानडे कौन सा सभा से सम्मिलित है? तो आप बोलेगा प्रार्थना सभा से। आत्माराम कुंदूराम प्रार्थना सभा से। एमजी भंडाकर प्रार्थना सभा से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया सवाल है और पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 पे बात करेंगे। वो अमंग द फ्लोइंग was founded the Servant of Indian Society in 1905 with the help of एमजी रानडे। आप बोलेगा भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे 1905 में? किसके सहयोग से? एमजी रानडे। एमजी रानडे के सहयोग से 1905 में भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आप बोलिएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है आपको कि 1905 में भारत सेवक समाज का स्थापना हुआ। उसके संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। किसके सहयोग से हुआ था? एमजी रानडे के सहयोग से हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ मूव करेंगे। अगर आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हु अमंग द फ्लोइंग वाज द पॉइनर ऑफ भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने कर रहा था? भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने कौन कर रहे थे? किसने किया था? तो आप बोलेगा आचार्य विनोबा भावे। किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने किया था नेतृत्व, ठीक है। किसका? भूदान मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर मूव करेंगे हम लोग। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। वेन वाज देव समाज फाउंडेड इन लाहौर बाय सी नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा लाहौर में देव समाज का स्थापना कब हुआ था? तो आप बोलेगा 1887 में। कब हुआ था? 1887 में। 1887 देव समाज का स्थापना हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर मूव करते हैं। जो सेशन को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो करेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46। हु अमंग द flowing social reformer ruled out the practice of sati on the basis of Hindu religious text। आप बताइएगा प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रथा चलते आते उसको पूरी तरीके से खत्म करने वाले कौन थे? तो आप बोलेगा राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की हिंदू समाज में प्रथा था एक सती प्रथा, ठीक है ना, जिसको खत्म करने वाला कौन था? तो आप बोलेगा राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है ना। जिसमें अगर उनके पति की अगर मृत्यु हो जाता था तो उनके साथ साथ उनकी पत्नी को जिंदा ही जला दिया जाता था। इस प्रथा को विरोध करने वाला, पूरी तरीके से नष्ट करने वाले कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे, ठीक है ना। आपको याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की ओर देखते हैं। एनी बेसेंट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन। आपको बतलाने की एनी बेसेंट संस्थापक किस इसका? सेंट्रल हिंदू कॉलेज का। कहाँ पे? तो आप बोलेगा बनारस में। कब? 1898 में। 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ, ठीक है, स्थापित किया गया। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या है। श्री नारायण गौर
कंसिडर द डिफरेंस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजियस एज मीनिंगलेस। ठीक है, क्या बोल रहा है श्री नारायण गौर जो है वो क्या जिस डिफरेंस ऑन द बेस्ड ऑफ कास्ट, जाति और धर्म के बेसिस पे जितने भी डिफरेंस किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था, उसको मीनिंगलेस मतलब उसको कोई मतलब नहीं है बोला गया। ठीक है, एंड एडवोकेट द प्रिंसिपल वन कास्ट, एक जाति एक संबंध एक भगवान के विश्वास रखते थे। और ये कौन से संस्था से बिलोंग करते थे? कौन? श्री नारायण गुरु, तो आप बोलेगा श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? श्री नारायण धर्मा परिपालन योगम से बिलोंग करते थे, जिसका मानना था कि जाति के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर किसी को बांटना सही नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन इज मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, ये क्या विश्वास रखते थे कि इससे सभी एक जाति के हैं, एक संबंध रखते हैं, एक भगवान को मानते हैं, इनका मानना ही है। देखो कौन सा संस्था से बिलोंग करते थे? श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 को। चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू was a social reformer and was associated with which organization? आपको मतलब चेम्बेटी श्रीधरलू नायडू एक क्या थे? सामाजिक क्रांतिकारी थे। और वो कौन से संस्थान से बिलोंग करते थे? आप बोलेगा वेदा समाज से। कहाँ से बिलोंग करते? वेदा समाज से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। और लास्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे। हमारा चैनल का नाम है रैंक सेट गो ऑफिशियल। ठीक है, इसमें सिर्फ कंटेंट वाइज हम लोग टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं आपको। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिलेटेड टू प्यूरिफिकेटरी ceremony called Sud for those Hindus who had been converted to other religions like Islam and Christianity? आप बोलेगा वैसा कौन सा संस्था था जिसने शुद्धि सम्मेलन आयोजित किया था? किस लिए? जो हिंदूज थे वो या तो कन्वर्ट हो चुके थे हिंदू में, या तो कन्वर्ट हो चुके थे मुस्लिम में, या तो कन्वर्ट हो चुके थे क्रिश्चियनिटी में। उनके लिए क्या किया था? प्यूरिफिकेशन सेरेमनी का ऑर्गेनाइज कराया था। किसने कराया था? तो आप बोलेगा आर्य समाज ने कराया था। किसने कराया था प्यूरिफिकेशन सेरेमनी का ऑर्गेनाइज? तो आप बोलेगा आर्य समाज ने कराया था। ठीक है ना, सम्मेलन कराया था जिसमें शुद्धिकरण किया जाता है किसका? वैसे हिंदू जो इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं उनके लिए। ठीक है ना, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो आज का हमारा बेहतरीन सेशन 10 क्वेश्चन का वो हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे 51 to 60 क्वेश्चन। और जो लास्ट क्लास आपका होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए और सीडीएस का क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट होगा ये दो एग्जाम को लेकर। उसके बाद एक हमारा मास्टर क्लास होगा, और जैसे मास्टर क्लास खत्म होगा आपका जो ये टॉपिक है क्या, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इससे आपका सारा क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे नोटिस है, यहाँ पे एसएससी को लेके एसएससी जीडी 2026 एसएससी जीडी 2026 का हम रिवीजन कैसे कर रहे थे, इसके लिए एक टॉपिक है आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें देखिए जीएस का जितने भी पोर्शन है, जैसे हो गया हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री का आपको ये पता है कि 3 पोर्शन है। ठीक है, मॉडर्न, मेडिवल, एंशिएंट, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इधर 3 हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कवर करेंगे एक एक लेक्चर में। हम लोग सारा चीज को कवर करेंगे। एक लेक्चर में आपका मॉडर्न हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका मेडिवल हो जाएगा, एक लेक्चर में आपका एंशिएंट हो जाएगा, एक लेक्चर में पॉलिटी का कवर करेंगे, एक लेक्चर में हम लोग जियोग्राफी का कवर करेंगे, एक लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। कैसा कवर करेंगे? हम लोग रिवाइज बेसिस पे करेंगे। ठीक है, रिवीजन करेंगे। आपको बस क्लास में अटेंड करना है और आपको बस सुनना ध्यान से, जिसमें हम लोग सारा चीज डिस्कस कर लेंगे और आपको लगेगा कि हाँ ये सारा चीज एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये हम लोग कवर कर चुका है। ठीक है, तो ये क्लास आएगा लगभग वही समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र होगा।
10-12 क्लास में आपका एसएससी जीडी का जीएस का जितना भी पोर्शन होता है, जो भी उसमें क्वेश्चन बनेगा, 20 क्वेश्चन होता है, तो 20 में करेंट का सेक्शन छोड़ के जितना भी जो क्वेश्चन बन रहा है जीएस से, वो सारा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और पढ़ाने में और से ज़्यादा ज़्यादा मदद कर। कुछ भी आपको लगता है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए तो उसके कमेंट सेक्शन में मैसेज अपना ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।